मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 15 अक्टूबर 2025 बुधवार का दिन, हिंदू तिथि कार्तिक माह की नवमी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश में इस बार तेज ठंड पड़ेगी क्योंकि ऊपरी हिमालय का 86% हिस्सा समय से 2-3 दिन पहले ही बर्फ से पूरा ढक गया है। पिछले दिनों आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण पूरे हिमालय का तापमान भी 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम बना हुआ है। इस वजह से ताजा बर्फ फिलहाल पिघल नहीं रही है और यह अच्छा संकेत है। दिसंबर में ला नीना सक्रिय हो रहा है, जो प्रशांत महासागर के तापमान के सामान्य से ठंडा होने की एक मौसमी घटना है। इसके कारण भारत में अच्छी बारिश और ज्यादा ठंड पड़ती है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि देश में पिछले 110 सालों में यह तीसरा मौका होगा जब इतनी तेज ठंड पड़ेगी। देश की एक और बड़ी और दुखद खबर, राजस्थान के जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग समेत 20 यात्रियों की जिंदा जलने से मौत हो गई। इस खबर से जुड़ी और भी कई अपडेट है जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर, प्रदेश में 24,000 या इससे ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वालों की बुजुर्ग विधवा पेंशन बंद नहीं होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसार 3 लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना जांच के नहीं रोकी जाएगी। अब देखिए, नए आदेशों में कहा गया है कि जिन पेंशनर्स के सालाना बिजली बिल ज्यादा है, उन पेंशनर्स को उनकी मर्जी से पेंशन गिव अप करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। वहीं प्रदेश के सभी पेंशनर्स को 15 नवम्बर तक वेरिफिकेशन करने को कहा है कि वह जिंदा है या नहीं। वेरिफिकेशन का काम तेजी से करने और सप्ताह तक इसका रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। दरअसल सरकार हर साल सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का सत्यापन करवाती है, जिससे उसकी पात्रता का पता चलता है। वो परिवार या व्यक्ति जिनकी सालाना आय 48,000 रुपए से ज्यादा है लेकिन पेंशन ले रहे हैं, उनसे उसे छोड़ने का आग्रह किया जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। पूर्वी राजस्थान के किसान भाइयों के लिए बड़ी खबर, रबी फसल सिंचाई के लिए आज यानी कि 15 अक्टूबर से नहरें खोल दी जाएगी। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में तारीखें तय हो रही है। नहरों को खोलकर रबी फसल के लिए किसानों को पानी दिया जा सकेगा। इस बार बांधों में जमकर पानी की आवक से किसान उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। जवाई बांध से 26 अक्टूबर को पहले पानी के लिए नहरें खोली जाएगी और बिसलपुर बांध से जुड़े किसानों को नवम्बर में पानी देना प्रस्तावित है। पानी की उपलब्धता को देखते हुए गेहूं के रकबे में इस बार 4 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी होने की संभावना है। अच्छा, उधर पश्चिमी राजस्थान से बड़ी खबर देखिए। पाकिस्तान की नहर राजस्थान के बॉर्डर इलाकों में फसलों को बर्बाद कर रही है। करीब 12,000 बीघे की फसलें गल चुकी है। दरअसल बॉर्डर के करीब दुश्मन देश पाकिस्तान का सादकिया नहर काफी कच्चा है। उसका खारा पानी रिसता रहता है। वह पानी श्रीगंगानगर जिले के खेतों को दलदल बना चुका है। मिट्टी बंजर हो रही है। पिछले 12 सालों से श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर के 14 गाँव के हालात भयावह हो चुके हैं। घरों में पानी घुस गया है, दीवारों में दरारें आ गई है। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी और काम की खबर, राजस्थान की जनता के लिए राज्य सरकार ने मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत अब उपभोक्ताओं को अपने घर की छत पर 1.1 किलोवाट क्षमता का सोलर सिस्टम लगवाने पर हर महीने 150 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी। हालांकि आपको बता दूं, सरकार ने इस योजना के तहत पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी बनाया है। उपभोक्ता आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खबर, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन होगा। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि किसान अपने जन आधार कार्ड और ऑनलाइन गिरदावरी से ई मित्र के माध्यम से भी पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में ऑनलाइन पंजीकरण 27 सितंबर से ही प्रारंभ कर दिए थे। दत्त ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा मूंग का समर्थन मूल्य 8,768 रुपए, उड़द का 7,800 रुपए और मूंगफली का 7,263 रुपए और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5,328 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। तो किसान भाइयों के लिए बड़ी जानकारी यह है, मूंग, मूंगफली, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद के लिए राज्य में 18 अक्टूबर से ऑनलाइन पंजीयन होगा। खैर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी और दुखद खबर, राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर जोधपुर हाईवे पर मंगलवार दोपहर 3:30 बजे बड़ा हादसा हो गया। मंगलवार दोपहर 3:30 बजे चलती एसी स्लीपर बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भीषण रूप ले लिया। बचने के लिए लोग चलती बस से कूद गए। हादसे में 2 बच्चों सहित 4 महिलाएं और 16 पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। झुलसे यात्रियों को 3 एम्बुलेंस से जैसलमेर के जवाहिर हॉस्पिटल लेकर गए।
जहां से जोधपुर रेफर कर दिया। अधिकांश यात्री 70% तक झुलस गए हैं और बड़ी दुखद बात यह है, हादसे में 20 लोगों की जलने से मौत हो गई है। कुछ लोग तो इतने जल गए हैं कि शवों को पहचानना भी मुश्किल हो रहा है। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विशेष विमान से घायल लोगों से मिलने के लिए रात में पहुंचे। अब देखिए, जानकारों का यह भी मानना है कि स्लीपर बसों में आने जाने के लिए बेहद ही पतली गैलरी होती है। एक व्यक्ति ठीक से चल भी नहीं सकता। किसी भी हादसे की स्थिति में वहां एक साथ कई लोगों का निकालना नामुमकिन हो जाता है, इसीलिए कैजुअलिटी बढ़ जाती है और बाहर निकलने का दरवाजा भी काफी आगे होता है। शायद इसी हादसे में आग लगने का पता तो यात्रियों को पहले से ही चल गया होगा, लेकिन स्पेस कम होने से कई यात्रियों से बाहर निकलने में देरी हो गई। इसी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। अच्छा देखिए, बड़ी जानकारी तो ये भी सामने आ रही है, जिस बस में आग लगी है यह बस 5 दिन पहले ही खरीदी गई थी। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर। राजस्थान में जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर राज्य के सभी 41 जिलों में क्षतिग्रस्त सड़कों को सुधारने के लिए 799 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। इस राशि से कुल 1592 मरम्मत कार्य किए जाएंगे, जिसमें ग्रामीण सड़कें, राज्य राजमार्ग, मुख्य जिला सड़कें और शहरी मार्ग शामिल है। दरअसल आपको बता दूं, प्रदेश के अधिकांश जिलों में बारिश के बाद सड़कों की हालत बेहद खराब हो गई है। खैर, आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, 12 जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए नरेश मीणा ने मंगलवार को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया। इस दौरान उनके साथ माता पिता, उनकी पत्नी और बच्चे समेत सैकड़ों की संख्या में समर्थक मौजूद रहे। उन्होंने परिवार के साथ अंता की जनता को दंडवत प्रणाम किया। कहा, इस दंडवत को अंता की जनता अपने चरणों में दंडवत माने और मुझे आशीर्वाद दे। टोंक जिले से बड़ी और दुखद खबर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर के काफिले की गाड़ी की टक्कर से 5 साल के बच्चे की मौत हो गई। हादसा जयपुर कोटा हाईवे पर देवली इलाके में हुआ। हादसे के बाद पुलिस वालों की बोलेरो भी पलटी खा गई, जिसमें ड्राइवर समेत 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पोते का शव घर पहुंचा तो अंतिम दर्शन के दौरान दादी उसे दुलारती रह गई। आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर, राजस्थान के पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने उदयपुर जिले की पंचायत समिति ऋषभ देव की ग्राम पंचायत घोड़ी में बड़ी कार्रवाई की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के दिशा निर्देशों का पूरी तरह पालन न करने और मकानों का पैसा ट्रांसफर करने में गंभीर अनियमितताएं बरते जाने पर उन्होंने तत्कालीन सरपंच दिलीप परमार और वर्तमान प्रशासक और पूर्व सरपंच जसोदा मीणा सहित 7 कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। एक और बड़ी खबर देखिए, दीपोत्सव का पर्व नजदीक आने के साथ ही सोने और चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई के शिखर पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के बावजूद भी भारतीय बाजारों में कीमती धातुओं की कीमत ने इतिहास के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। स्टैंडर्ड सोने की कीमत में मंगलवार जहां 2500 रुपए की तेजी आई, वहीं चांदी भी प्रति किलो की कीमत 3000 रुपए बढ़ी है। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के मुताबिक जयपुर में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 1,30,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 22 कैरेट सोना 1,21,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। वहीं 18 कैरेट सोना भी प्रति 10 ग्राम 1,01,400 रुपए पहुंच गया है और चांदी रिफाइन की कीमत 1,83,000 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे, मौसम को लेकर बड़ी खबर। राजस्थान में सर्दी की शुरुआत के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव का दौर शुरू हो गया है। एक तरफ दिन के तापमान में धीरे धीरे बढ़ोतरी हो रही है तो दूसरी तरफ रात के तापमान में उतार चढ़ाव का दौर बना हुआ है। वहीं मौसम विशेषज्ञों ने बताया है कि राज्य में अगले 4-5 दिन मौसम लगभग शुष्क बना रहेगा और तापमान में मामूली परिवर्तन होने की संभावना है। वहीं देखिए, राज्य में उत्तर से आने वाली हवाओं का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ है, जिससे दिन में ठंडक कम हो गई है। वहीं सुबह शाम चलने वाली ठंडी हवाओं में भी थोड़ी सी राहत मिली है। बड़ी जानकारी यह है, पूरे उत्तर भारत के राज्यों में अगले 4-5 दिन मौसम लगभग साफ बना रहेगा। अंत में एक और बड़ी और काम की जानकारी आपको दे दूं, दीपावली का त्योहार नजदीक है और इस मौके पर उत्तर पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के लिए एक अहम चेतावनी जारी की है। रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में पटाखे, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, केरोसिन या कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा करना पूरी तरीके से प्रतिबंध है। ऐसा करने वाले यात्रियों को भारी जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है। रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित और जिम्मेदार यात्रा करने की सलाह दी है। यात्रा करते समय आपको विशेष ध्यान रखना है, ट्रेन में यात्रा करते समय पटाखे या फिर कोई भी ज्वलनशील वस्तु लेकर यात्रा नहीं करें, वरना
बड़ी कार्यवाही हो सकती है। यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।